मंजूर साहब, जो आपने जुडिशरी का जो एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया, इसके हवाले से बताइए कि किसकी प्रेरणा आपके साथ थी और क्या जो आज की यूथ है उनके लिए क्या कुछ आपकी मैसेज रहेगी? जी, ये जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस जुडिशल जो मैंने क्वालिफाई किया, इसमें एक्चुअली मैंने इससे पहले लॉ किया था, LLB किया था 2013-16 में। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की हाई कोर्ट में 2016 से लेकर 2023 तक। उसके बाद मैं ऑलरेडी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हो गया था सेलेक्ट लास्ट टाइम, तो एज ए प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ। तो एक्चुअली लॉ करने के बाद जो ही मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो उसी टाइम मेरा शौक़ बढ़ गया था कि मैं जुडिशरी में जाऊँगा। तो पहला अटेम्प्ट जो मैंने 2018 में दिया था, उसमें मैं वाइवा में ड्रॉप हो गया। उसके बाद 2018 से लेके 2023 में निकले पोस्ट, तो मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैंने किया। जी, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बताइए और अपनी जो पढ़ाई वगैरह है उसके हवाले से बताइए, कहाँ से क्या हुआ? फैमिली ग्राउंड मेरा ये है, मेरे फादर साहब जो है वो स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में काम करते हैं, और मेरी माँ है हाउस मेकर है। भाई 2 है, अभी एक बिज़नेस कर रहा है, एक अंडर ये एजुकेशन है, अभी पढ़ ही रहा है। तो बहनें 4 है, वो भी एक की शादी हो गई, 3 पढ़ रहे हैं। तो जो ये मेरी अर्ली तालीम जो हुई थी वो यही नेब अपने आबाई स्कूल में, जो यहाँ में गवर्नमेंट स्कूल है, उसी में हुई थी। उसके बाद मैंने 9th से लेकर 12th तक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी कलारूस से अपनी तालीम हासिल की। मैंने अपनी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवारा से 2013 में हासिल की। उसके बाद मैंने LLB कश्मीर यूनिवर्सिटी से 2016 में कंप्लीट किया। तो मैसेज क्या रहेगी उन यूथ्स के लिए जो अभी पढ़ाई करें और उनको कहीं पे स्कोप नहीं मिल रहा है, या कहीं पे वो जो है अगर पढ़ाई करके जाते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो क्या कुछ मैसेज रहेगी उनके लिए? जी, पढ़ाई तो पहले तो पढ़ाई करनी ज़रूरी है। ये इसके लिए कोई ये नहीं है कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे। किसी भी शोबे के लिए अगर आप किसी भी ओहदे तक जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बेसिक तालीम ज़रूरी है उस फील्ड की। जैसे मैं जुडिशरी में गया तो LLB करना ज़रूरी है। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, यही नहीं जुडिशरी ऑप्शन नहीं है, या बाकी जो फील्ड्स में बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं। तो बच्चों को चाहिए वो कंसिस्टेंट रहे और अपना बेस्ट दीजिए। बाकी मकदर में है, जो आपको नसीब में लिखा होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादातर लिखा पढ़ा यूथ जो है, अगर हम से बात करेंगे, खासतौर पर कुपवाड़ा की अगर हम बात करेंगे, कुपवाड़ा में ज़्यादातर यूथ, लिखा पढ़ा यूथ जो है वो ड्रग्स में मुब्तला हो चुके हैं, और उनके लिए आपकी क्या गुड मैसेज रहेगी, क्योंकि आप भी एक यूथ हैं? तो मैसेज तो यही है, देखो ड्रग्स किसी भी चीज़ का जो आज का जो जहनी तनाव है, या लोगों के पास रोज़गार के मसाइल है, तो इसको वजह साइड करते हैं कि इस रीज़न की वजह से लोग ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। तो उससे आपको ये कोई सलूशन नहीं है इस चीज़ का। आपको मेहनत करनी है, और जिस फील्ड में आप हो, यही नहीं कि सरकारी मुलाजमत चाहिए। बाकी जो है हमारे पास रोज़गार के ऑप्शन है, खुद बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या बाकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उन पे फोकस कीजिए, सिवाय इसके कि आप अपनी लाइफ तबाह करेंगे ड्रग्स में जाके। घर वालों का किस तरीके से योगदान रहा पढ़ाई के दौरान, और फिर जब एग्ज़ाम्स हुए या प्रिपरेशन ड्यूरिंग? फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपका फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्र खुदा का, मेरी फैमिली ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। तो यहाँ से एक्सपोजर भी कम था। जिस गांव में मैं रहता हूँ, मैं पहला शायद यहाँ हूँ इस लस्टियाल से जिसने LLB किया, तो मेरे लिए यूनिक था। लेकिन घर वालों के सपोर्ट की वजह से फिर मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट की अल्हम्दुलिल्लाह। हाई कोर्ट में मैं पहला था जो इस कलारूस इलाके से जिसने हाई कोर्ट में वकालत स्टार्ट की। उसके बाद मैंने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम भी दिया, उसमें भी घर वालों का बहुत ये था। लेकिन घर वालों ने मुझे इनकरेज किया कि आपको यहाँ पे नहीं रुकना है। जो आपका एम है 2018 से, जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा था 2017 से, तो उसके लिए आप फोकस करो ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। जो आज LLB के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, LLB करना चाहते हैं, तो उन यूथ उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, एंट्रेंस होता है 2 तरीके से, मतलब 2 स्टेज पे आपका LLB की या BLLB आप कर सकते हो। एक है 12th के बाद आप इमीडिएटली 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स, आप जिसको शौक होगा वो कर सकता है 12th के बाद इमीडिएटली कश्मीर यूनिवर्सिटी या यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी या बाकी प्राइवेट लॉ कॉलेज में उसका दाखिला होता है, बाज़ाब्ता एंट्रेंस होता है। तो उनको चाहे कि वो 12th जिन्होंने 12th पास किया है वो उसके लिए अप्लाई करें, या अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। फिर 3rd ईयर होता है
ग्रेजुएशन के बाद LLB होता है, उसके लिए भी कश्मीर यूनिवर्सिटी है हमें, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जब बाकी यूनिवर्सिटीज़ है या प्राइवेट कॉलेज है, उनमें दाखिला होता है। यही है कि आपको फोकस्ड रहना है कि अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी है। तो बाकी तो हर किसी चीज़ में होता है मेहनत है, तो इंशाल्लाह फल तो मिलता ही है।